आज हम लोग पढ़ेंगे MPS 003 के जो है भारत लोकतंत्र और विकास का जो पहला यूनिट है, राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती, विकास, अधिकारों एवं भागीदारी के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका आज पहला यूनिट जो है, इसका जो चौथा टॉपिक है वो है कांग्रेस का कराची संकल्प। ठीक है, तो ये क्या था? तो जो कांग्रेस थी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ठीक है, इसका कराची अधिवेशन हुआ। इसका कराची में एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। ठीक है, 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ये इसके क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें दो चीजें हुई थी। ठीक है, क्या क्या? एक तो मूल अधिकारों पर बात हुई थी, मूल अधिकारों पर बात हुई थी। और दूसरा क्या हुआ था? जो हमारे आर्थिक हित की चीजें थी। ठीक है, आर्थिक नीति एक तरीके से कह सकते हैं। जो आर्थिक नीति, राष्ट्रीय आर्थिक नीति, उस पर बात हुई थी। तो ये दो चीजें इसमें की गई थी। और ये जो मूल अधिकार और आर्थिक राष्ट्रीय नीति थी, ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, जो मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति थी, इसको ड्राफ्टिंग किसने की थी, यानी ये बनाया कौन था? तो इसकी ड्राफ्टिंग की थी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी। अब इसमें था क्या क्या, देखिए। इसमें सबसे पहला काम इसका क्या था? इस आंदोलन का जो पहला काम था, सॉरी, इस अधिवेशन का जो पहला काम था वो यही था कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। ठीक है, तो जो दिल्ली समझौता हुआ था, इसी को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या किया गया था? इसको बुलाया गया था। इसमें मुख्य दो चीजें थी, जैसा कि पहले बता चुके हैं, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई थी वो आपको हम एक एक करके क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें जो थी, एक पहली थिंग क्या थी कि जो राज्य होगा वो कामगारों के हितों की रक्षा करेगा। ठीक है, कामगारों के हितों की रक्षा करेगा। कहने का मतलब है कि जो उस दौरान जो भी कंपनी के वर्कर थे, ठीक है, तो उनके हित के लिए क्या करेगा? उनके जो भी हित हो उसकी रक्षा करेगा। कहने का मतलब कि कामगार जो होंगे उसका शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या थी? दूसरा था कि जो वेतन जो दिया जाएगा, इन कामगारों की ही बात की गई थी कि जो वेतन दिया जाएगा वो कैसा होगा? निर्वाह युग। जैसे पहले क्या होता था कि जो वेतन दिया जाता था वो काफ़ी कम दिया जाता था। ठीक है, तो फिर बात कहा गया कि वेतन कम से कम इतना हो कि वो व्यक्ति मतलब आसानी से, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वो क्या कर सके, अपना खर्च वहन कर सके, अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। ठीक है, तो तीसरी बात कहा गया था कि जो श्रम का टाइम, कहने का मतलब कि जो वर्किंग टाइम है उसको क्या किया जाए? फिक्स किया जाए। पहले क्या होता था कि कितना भी वक्त काम लोग करा लेते थे, मजदूर आ गया और 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, लेकिन क्या कहा गया कि भाई एक फिक्स टाइम होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा आप काम नहीं कराएंगे। ठीक है, चौथी बात क्या कही गई?
उसके बाद कहा गया कि जो खद्यान है, जो खदान होते हैं या कारखाने, उसमें क्या है, बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों से कार्य का निषेध दिया, हमारे संविधान में भी इसको जगह दी गई है। ठीक है, तो बाल श्रम से निषेध कर दिया गया किसको, कारखानों और खदान से। ठीक है, दूसरी चीज ये कहा गया कि किसानों को क्या किया जाना चाहिए, मजदूर संघ जो होता है वो किसान और मजदूर संघ बनाने के लिए क्या किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। क्या क्या, एक तो किसान और दूसरा मजदूर यूनियन जो बनता है ना, जो ये काम क्या करता है कि जो भी कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, तो उससे इनसे जुड़े जो भी समस्या होती है उसको पहुंचाता है यूनियन। ठीक है, तो इन दोनों को यूनियन बनाने का अधिकार की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि क्या किया जाए, राजस्व में यानी टैक्स में क्या किया जाए, कमी की जाए। ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा होता था उस समय, तो टैक्स में कमी के लिए भी बात कही गई। तो और इसमें कुछ चीज़ें थी, हैं क्या क्या, एक तो कहा गया कि राज्य जो होगा क्या करेगा, राज्य जो होगा वो अपने सैन्य खर्च, यानी जो सेना पे खर्च किया जाता है उसको क्या करेगा, अपने सैन्य खर्चों को क्या करेगा, कम करेगा। तो सैन्य खर्चों को कम करेगा। दूसरी बात एक और कही गई कि जो असैन्य नौकरी है, यानी सेना के अलावे जो नौकरी है, ठीक है, उसमें अधिकतम जो पैसा दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 500 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अधिकतम वेतन के लिए मांग किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जो विदेशी कपड़ा, पहले क्या होता था कि जो विदेश के कपड़े थे उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, तो इन लोगों ने कहा कि जो विदेशी कपड़े हैं उसके मुकाबले देसी कपड़ों को क्या देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। यानी जो टैक्स लगाया जाए तो विदेशी कपड़ों पर संरक्षण कैसे देती है सरकार, जैसे जो विदेशी कपड़े होंगे तो उस पर टैक्स का स्लैब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से कहा गया कि जो विदेशी कपड़े हैं उस पर देसी कपड़ों को क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। यानी विदेशी कपड़ों पर टैक्स का स्लैब ज़्यादा और देसी कपड़ों पर टैक्स का स्लैब कम रखा जाए। ठीक है, और एक और चीज़ थी कि इसके साथ साथ जो मतलब विदेशी उद्योग थे, ठीक है, उसके अपेक्षा जो देश के उद्योग थे उसको क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो विदेशी है और सेम वो उसी की कंपनी देश की है, तो जो विदेशी कंपनी होगी उस पर टैक्स का स्लैब ज़्यादा रखा जाएगा और जो देसी कंपनी होगी उस पर टैक्स का स्लैब कम रखा जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को करके क्या किया जाएगा, इसको संरक्षण दिया जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें की गई। उसके बाद शराब, मादक पदार्थ जितने थे उसको क्या कहा गया कि इसको निषेध कर दिया जाए। तो इस तरीके से चीज़ें की गई। हाँ, तो एक एक चीज़ कंप्लीट हुई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 1937 में एक काम हुआ। अब यही सारे मांग थे लगभग। हाँ, अब एक काम देखिए क्या था कि 1937 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी अनेक प्रांतों में सत्ता में आई। जो कांग्रेस पार्टी थी, जैसे उस समय प्रांत में चुनाव होते थे, तो कांग्रेस पार्टी अनेक प्रांतों में क्या आई, सत्ता में आई और जो ये ऊपर के जितने संकल्प थे उसको मतलब उसको लागू करने का प्रयास करा। लेकिन उनकी सत्ता क्या हुआ, 2 साल ही रही और 2 साल बाद क्या हो गया, मैंने 2 साल और थोड़ा ज़्यादा 2.5 साल के आसपास, तो 2.5 ईयर ही उनकी सत्ता रही और उसके बाद क्या हुआ, सत्ता का विघटन हो गया। और इसी के साथ ये, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें उस समय भले ही लागू नहीं की जाए, स्वतंत्रता के बाद इसमें से मैक्सिमम चीज़ों को हमारे संविधान में और मूल अधिकार के तहत, मूल अधिकार कुछ चीज़ें मूल अधिकार में और कुछ चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमें प्रदान की गई है।